नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष व अखिल भारतीय शतरंज संघ के महासचिव भरत सिंह चौहान पहुंचे रायपुर। होटल ग्रैंड इंपेरिया में किया गया भव्य स्वागत। सीएमएचओ ने जीवनदीप समिति के सदस्यों के साथ की पत्रकारों से चर्चा। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की दी जानकारियां। और छत्तीसगढ़ शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा संपन्न। अखिल भारतीय शतरंज संघ के महासचिव भरत सिंह चौहान की मौजूदगी में पदाधिकारियों का किया गया चुनाव। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने निर्वाचित पदाधिकारियों को दी बधाइयां। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के महासचिव भरत सिंह चौहान की मौजूदगी में संपन्न हुई। आम सभा में पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कर सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाइयां दी गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाइयां देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। बड़े अच्छा बच्चे पढ़े, अच्छा रिजल्ट लेके आए और परिवार का नाम हो, उसी तरीके से आप लोगों को प्रायोरिटी चेस को देनी है। हर खेल संघ का ये उद्देश्य होना चाहिए। आपके आपसी मनमुटाव सब भूल के अगर आपको चेस फर्स्ट करके रखेंगे तो मैं समझता हूँ चेस बहुत आगे बढ़ेगा। राठी जी का योगदान मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ और मुझे बोलते हैं मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन मुझे यू आर इंस्पायरेशन फॉर मी। आपको देखता हूँ 74 साल की उम्र में और देखा हूँ इतने फोन इन्होंने किए मुझे कि कब आ रहे हो। हालांकि मैं अभी परसों ही अरुणाचल गया था तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वहां पर जहां भी जाइए चेस का परिवार ऐसा है, एकदम चेस से डेडिकेटेड लोग हैं। तो मैं सोचा कैंसिल कर देता हूं, लेकिन इनके इतने फोन आ रहे थे तो मैंने कहा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का प्रेशर था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने खुद फोन किया था कि अवार्ड सेरेमनी में तो रहना चाहिए। मैंने कहा मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा, अवार्ड सेरेमनी आप बाद में कर लीजिए। राठी जी का जो प्यार और जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक नई उम्मीद, नई आशा की किरण छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ में देखता हूं कि आप अपने प्लेयर्स को और चेस को बहुत आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। मैं मुंगेली स्टेट टूर्नामेंट खेली, वहाँ पे कंपटीशन अच्छी थी, सब लोग बहुत अच्छा खेले थे, स्पोर्ट्समैनशिप थी। कोई हारा कोई जीता फ़र्क नहीं पड़ता, बस अगली बार मेहनत करनी है और मैं फर्स्ट आई हूँ। मुंगेली खेला था और मैं भी सेलेक्ट हो गया नेशनल्स के लिए। आज राज्य शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा, विशेष रूप से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के महासचिव भारत सिंह जी विशेष रूप से उपस्थित रहे और आज वार्षिक आम सभा में विधिवत चुनाव हुआ। मैं सारे पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और शतरंज आने वाले समय में अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत आभार, जिनके नेतृत्व में सारे खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें एक शतरंज भी है और आगे अच्छा अवसर और अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेगा। कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष व अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के महासचिव भरत सिंह चौहान का शुक्रवार को राजधानी रायपुर आगमन होने पर उनके भव्य स्वागत का आयोजन होटल ग्रैंड इंपेरिया में किया गया। उक्त आयोजन में शतरंज संघ के पदाधिकारीगण, प्रशिक्षक व खिलाड़ी उपस्थित थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि भरत सिंह चौहान जब से अध्यक्ष बने हैं तब से खेलों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी बहुत बड़ी हस्ती, जिनका शतरंज की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, वे छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं।
उनकी देखरेख में निश्चित ही छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा शतरंज का खेल देखने को मिलेगा। वहीं भरत सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में शतरंज का अच्छा माहौल है। यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ पहले से ही शतरंज का बहुत अच्छा राज्य रहा है और यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं, सीएम ट्रॉफी वगैरह। मैं उम्मीद करता हूँ वही सब चीज़ें छत्तीसगढ़ में दोबारा से होगी और जो नई टीम है वो अच्छा काम करेगी चेस के लिए। पहले जैसा किया मैं समझता हूँ उससे कई गुना अच्छा करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब से छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने, आप देख रहे हैं कि हर खेलों को बढ़ावा मिल रहा है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी बहुत बड़ी हस्ती आज शतरंज की, जिनका कि पूरी दुनिया में नाम है, भारत सिंह चौहान जी का। मैं इनके नेतृत्व में चाइना भी खेलने गया हूँ और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजधानी में उनका आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात है और निश्चित रूप से शतरंज को यहाँ अच्छे रूप में देखने की आप लोगों को मिलेगा। सीएमएचओ ने जीवनदीप समिति के सदस्यों के साथ ली पत्रकार वार्ता। जिला चिकित्सालय में मौजूद सुविधाओं की जानकारी उन्होंने दी। दुर्ग में सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर व सिविल सर्जन पी बालकिशोर की उपस्थिति में शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जीवनदीप समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने जिला चिकित्सालय में मौजूद सुविधाओं की जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में डायलिसिस व ब्लड बैंक जैसी अति आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति अपना धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिला चिकित्सालय में सर्व सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन ने व्यवस्थाओं को और बेहतर करने सुझाव भी लिए और आगामी दिनों में जिला चिकित्सालय में पहुंचने वाले मरीजों के सामने भटकाव की स्थिति निर्मित न हो, ऐसी व्यवस्था करने की बातें कही। पत्रकार वार्ता में जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ जीवनदीप समिति के सदस्य व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी व सिविल सर्जन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक्चुअल में ये पत्रकार वार्ता नहीं है, इसमें हम लोगों का उद्देश्य ये था कि यहाँ जीवनदीप के जितने सदस्य हैं, कार्यकारिणी के 4 सदस्य और आम सभा के 7 सदस्य, तो क्या है आम सभा अभी बहुत दिनों से हो नहीं पाई है, 10 साल हो गया, करीब 8 से 10 साल। तो हम लोगों का उद्देश्य ये था कि सब लोग एक साथ मिलें, आपस में प्रेम व्यवहार हो, परिचय हो। इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था और उसमें पत्रकार बंधुओं को इसलिए बुलाया गया है कि हमारे कुछ हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के संबंध में और हमारी सेवाओं में जो सुधार हुआ है उसके संबंध में हम उनको बताएं और इस चीज़ को वो पेपर में फ्लैश करें, ताकि उससे पब्लिक जाने, समझें और अपने व्यवहार में लाएं, जिससे उनको जो छोटे छोटे शिकायतें हैं वो दूर हो जाएं, उनको जो सुविधाओं में जो समझ में कमी है वो ठीक हो जाए। ये हमारा आज का उद्देश्य था। ये क्या है, अस्पताल, शासकीय अस्पताल जो है हमारे आम जनों के लिए है, गरीब तबकों के लिए है, दूर दराज से आए हुए लोगों के लिए है, सामान्य पब्लिक के लिए है, जो जहाँ पर मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये स्वास्थ्य केंद्र जो है आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, ताकि लोगों का एक विश्वास बना रहे कि हमारा अस्पताल अच्छा है। उसी उद्देश्य को लेकर के आज हमारे जीवनदीप के सभी सदस्य और हमारे अधिकारी लोग थे और पत्रकार लोग थे, उस बैठ करके सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम लोग कैसे सेवा को इम्प्रूव कर सकें और कैसे हम समुदाय को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकें, ये उद्देश्य से आज ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कुछ बिंदुओं पर विचार किया गया है। जैसे बाहर से आने वाले मरीज लोग हैं, वो भटकते रहते हैं, उनको कोई गाइड नहीं होता, तो उसके लिए भी हम लोगों ने समिति के माध्यम से एक ऐसा व्यवस्था करेंगे ताकि उनको सही उपचार के लिए सही जगह पहुँचाई जा सके और उनको उचित उपचार मिल सके। दूसरा कि वहाँ पर दवाइयाँ जो मिलती है वो फ्री में मिलना चाहिए। शासकीय अस्पताल है, स्वाभाविक है, शासन की ओर से इतनी मदद दी जा रही है और मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही है, तो उस ओर भी हम लोगों ने तो ऐसा व्यवस्था कराएंगे कि कोई भी मरीज जो हमारे अस्पताल में आएगा उसको मुफ्त इलाज हो सके, वो उसकी व्यवस्था समिति के द्वारा हमारे
जीवनदीप की समिति के माध्यम से हो, RSBI की समिति के माध्यम से हो, शासन से मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। इस टाइप की व्यवस्थाएं को सुधारने के लिए छोटे छोटे चीज़ों हैं उसको करने के लिए किया गया है। रात में शिकायत मिलता है कि बहुत से लोग समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं, चिकित्सक नहीं रहता या फिर स्टाफ नहीं रहते, तो उस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो उसके लिए भी हमारी समिति के माध्यम से हम सब लोग बैठ करके एक अच्छा उसमें लिए हैं, निर्णय लिए हैं कि उसमें भी हम लोग अच्छे से व्यवस्था सुधारने के लिए सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। ये सब छोटी छोटी बातों को अच्छा करेंगे जिससे हमारा अस्पताल का नाम भी होगा और हमारे जिला अस्पताल जो है एक स्वच्छ छवि लेकर के आएगा, लोगों पर विश्वास बढ़ेगा। ये उद्देश्य आज ये लिखा गया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति आगामी 15 नवंबर से 28 नवंबर तक धर्म जागरण पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। ये आयोजन धर्मांतरण के विरुद्ध चलाए जाने वाला एक अभियान है। श्री राम जन्मोत्सव समिति विगत 36 वर्षों से सनातन धर्म की रक्षा के साथ आम जनमानस के सामाजिक हितों के लिए कार्य कर रही है। गत 3 वर्षों से प्रदेश में लोगों का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके विरोध में समिति पदयात्रा का आयोजन कर रही है। धर्म जागरण पखवाड़ा के दौरान प्रत्येक प्रखंड में लोगों के बीच जाकर उन्हें सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने पत्रकार वार्ता में धर्म जागरण पखवाड़ा की जानकारी इस प्रकार से दी। 15 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक खारून से लेकर शिवनाथ नदी के बीच में जो क्षेत्र आते हैं उन सभी क्षेत्रों में मंदिरों से लेकर मंदिरों तक की ये धर्म जागरण पखवाड़ा है, जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर और पूरे दुर्ग जिले के अंदर भी धर्मांतरण का जो विषय है बड़ी तेजी से समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। इसी विषय को लेकर सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करने के उद्देश्य को लेकर ये धर्म जागरण का पखवाड़ा किया जा रहा है और इसमें दोपहर मतलब 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये धर्म जागरण पखवाड़ा चलेगा, जिसमें सभी समाज को आमंत्रित किया गया है, सभी धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है और इसमें सभी आम जन को भी इसमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा रहा है। मैं इस प्रेस के माध्यम से सभी खारून से लेकर शिवनाथ में रहने वाली जो जनता है, जो श्री राम भक्त हैं, उनसे आग्रह भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके संख्या में आकर इस यात्रा को सफल बनाएं। उसमें स्वरूप ये रहेगा कि हमारी जो श्री राम जन्मोत्सव समिति है उसके सभी पदाधिकारी रहेंगे, मंदिरों से इसकी शुरुआत होगी। इसमें हर धर्म के हर समाज के जो लोग हैं वो अपनी वेशभूषा में आ सकते हैं, अपने जिस तरीके से रामायण मंडली, जो शिव चर्चा मंडली, जो मंडलियां हैं वो हमारे साथ चलेंगी। तो इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है कि अपने घर में जो लोग हैं उनको हम सुरक्षित रख सकें और ये धर्मांतरण जैसे कोरोना वायरस था जो उस समय लगता था कि विश्व में सिर्फ किन देशों में आएगा, पर हमारे हिंदुस्तान में नहीं आएगा और अगर हिंदुस्तान में भी आया तो भिलाई में नहीं आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये धर्मांतरण भी उस कोरोना वायरस की तरह है जो धीरे धीरे हर समाज को प्रभावित करेगा। देखिए कारण तो बहुत सारे हैं, कारण सामाजिक भी है, कुछ शैक्षणिक भी है, कहीं लो इकोनॉमिकल जो लोग हैं, जो इनकम ग्रुप है वो भी एक है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं,
साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सेक्टर 7 भिलाई में नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व बूथ लेवल मीटिंग की गई, जिसमें भिलाई नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी गिरीश दीवान,
भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल हुए। भिलाई अंतर्गत नगरीय निकाय चुनाव लगभग 1 साल विलंब हो चुका है। अब और इसे देरी न करते हुए दिसंबर माह में चुनाव करने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस बात की सुगबुगाहट इस बात से लगाई जा सकती है कि दोनों ही पार्टी बूथ स्तर पर बैठक चालू कर चुकी है। इसी कड़ी में सेक्टर 7 भिलाई में वरिष्ठ कांग्रेसी लक्ष्मीपति राजू के कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी गिरीश दीवान, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, जिला महामंत्री संदीप निरंकारी, वरिष्ठ कांग्रेसी धर्मेंद्र यादव, सीजू एंथोनी और ब्लॉक अध्यक्ष धनेश्वरी साहू शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान वरिष्ठ के स्वागत सम्मान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं चुनाव प्रभारी गिरीश दीवान ने साफ शब्दों में कहा कि बूथ लेवल में पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। राज्य में सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। इस बात का पूरा लाभ नगरीय निकाय चुनाव में सामने आएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में बूथ प्रबंधन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसी तारतम्य में यहाँ अभी रिसाली में थे और उसके बाद अभी यहाँ भिलाई सेक्टर 7 में साथियों के साथ एक बैठक हुई और यहाँ पर जिस प्रकार से 13 बूथ हैं 2 वार्डों में, तो 13 बूथों में सब वहाँ बूथ कमेटी का निर्माण होना चाहिए और कमेटियों को क्या क्या काम करना है, कमेटियों की क्या क्या जवाबदारी है, इन सब बातों को साथियों के साथ शेयर करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। देखिए, प्रदेश में 3 सालों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने जनोन्मुखी काम किया है, हम लोग को विश्वास है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे पार्षद जीत के आएंगे और जब हमारे पार्षद जीत के आएंगे तो पार्टी और हमारे पार्षद जिनका नाम तय करेगी वो महापौर बनकर। बहरहाल नए समीकरण के साथ होने जा रहे इस नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रभारी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इनके नेतृत्व में भिलाई को पहले भी 2 बार जीत मिल चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में 14 नवंबर से केंद्र के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर जन जागरण पदयात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खनिज निगम अध्यक्ष व भिलाई नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी गिरीश दीवान ने दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार की जिस प्रकार से बेतहाशा महंगाई है उसके विरोध में पूरे प्रदेश में एक साथ 14 तारीख से जन जागरण पद यात्रा का अभियान चलाया जा रहा है। उसके प्रथम दिन में 14 तारीख को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे प्रदेश के हमारे विभिन्न पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ से पद यात्रा का आगाज करेंगे, जो पूरे प्रदेश में एक साथ सभी ब्लॉकों में चलना है। कुम्हारी के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम विद्यालय में बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए आनंद मेले का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। कुम्हारी स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रांगण में आनंद मेले मतलब फन फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों ने भाग लिया। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने हेतु स्कूल प्रशासन द्वारा 4 सदन बनाया गया था, जिसमें अरपा महानदी, शिवनाथ व इंद्रावती स्टॉलों के माध्यम से 350 बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्टॉल लगाया गया। मेले में खास बात ये रही कि बच्चों ने अपने हाथों से बनाए पकवानों को मेले में बेचा। इस दौरान पूरे स्कूल के विद्यार्थी, पत्रकार व अभिभावकों के साथ स्थानीय नागरिकों ने बच्चों द्वारा लगाए आनंद मेला को देखने उमड़ पड़े। प्राचार्य और शिक्षक गणों ने भी बच्चों की इस प्रतिभा को सराहा। वहीं मेले में समोसा, दाबेली, गुपचुप, ढोकला, आलू भजिया, भेल, मोमोज, पकौड़ा, मूंग बड़ा सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बेचा गया। और यही नहीं, मेले में बच्चों द्वारा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक भी बेची गई। साथ ही विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया। मेले में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों, पकवानों की खुशबू से पूरा स्कूल प्रांगण महक उठा। आनंद मेले में छात्रों के माता पिता भी शामिल हुए। सभी ने मेले में खरीदारी कर पकवानों को चखा और मेले का आनंद उठाया। वहीं स्कूल के प्राचार्य श्रीमती लता रघु कुमार ने इस आयोजन को बच्चों के उत्साह वर्धन के उद्देश्य से आयोजित करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड की विभीषिका की वजह से विद्यालय में किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं हो पा रहा था, जिसके मद्देनजर बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूर्ण उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये आयोजन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। एक्चुअली बच्चे 2 साल स्कूल नहीं आए
स्कूल के जितने भी कार्यक्रम होते थे उससे वंचित थे। भले ये सब ऑनलाइन हुआ था, लेकिन फील्ड में ऑफलाइन में ये कार्यक्रम करने में बच्चों को अलग से मज़ा आती है। बच्चों के बीच में एक टीम स्पिरिट आता है। हमारे ये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 4 सदन बनाए गए हैं। 4 सदन में टीचर्स भी हैं और बच्चे भी हैं। तो 4 सदन को डिवाइड किया गया। बच्चे अपने हिसाब से सदन में जो उनको प्रस्तुत करना था उन लोग अपना प्रस्तुत किए फनफेयर के रूप में, और पूरे टीचर की गाइडेंस में उन लोग ने किया, और पूरी व्यवस्था साफ़ सफाई स्वच्छता और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने कार्य किया। इससे बच्चों के आपस में जो टीम स्पिरिट है, आपस में साथ मिलकर काम करने की जो भावना है, जो 2 साल से उन लोग स्कूल में ना रहकर घर में रहे, घर के माहौल में कुछ कर नहीं पाए, वो इसमें उन लोग कर दिखाए। इसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया इस काम करने के लिए। ये जो बच्चे जो बनाए हैं, इन लोग क्लास मिडिल स्कूल से हाई स्कूल वाले बच्चे हैं। छोटे बच्चे प्राइमरी विंग को हमने छोड़ा क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। उनको हमने पेरेंट्स के साथ फन फेयर आने के लिए हमने अलाउ किया ताकि वो बच्चे भी आके देख के सीखें, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे हैं तो लोग खुद से तो नहीं कर सकते, लेकिन आके उन्होंने एंजॉय किया। बाकी क्लास 8 से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे जो डिफरेंट सदन के थे, उन लोग ग्रुप बनाकर टीचरों के साथ मिलकर ये कार्य करते। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खेती, बैंड, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ, जहां आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रियदर्शनी परिसर पूर्व के सभी रोड, रास्ते एवं पार्कों के नाम देश के महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं, जिसमें से सड़क 5 व 7 के मध्य स्थित पार्क, जिसे शहीद भगत सिंह पार्क का नाम दिया गया है, इसकी दशा और दिशा सुधारने के लिए प्रियदर्शनी परिसर विकास समिति के प्रयास से शासन प्रशासन ने 21 लाख रुपए स्वीकृत कर 4 महीने के अंदर इस पार्क के सौंदर्यीकरण को पूर्ण करने का आदेश जारी किया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को इस पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसमें प्रियदर्शनी परिसर के निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भूमि पूजन की जानकारी विकास समिति के पदाधिकारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। हमारे परिसर में मार्गों व पार्कों का नाम देश के महापुरुषों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से नामकरण किया गया है। इसी क्रम में यह पार्क, जो कि 5 व 7 के मध्य में स्थित परिसर का सबसे बड़ा पार्क है, अर्थात इस कॉलोनी का हृदय स्थल है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, तथा इसका नाम शहीद भगत सिंह पार्क से विकास समिति द्वारा पूर्व में संकल्प पारित कर निगम को सूचित किया गया है। आज इसके विकास के लिए भूमि पूजन की खबर से पूरे कॉलोनी के लोग हर्षित हैं एवं महिलाएं विशेष तरह से यथाशीघ्र पूर्ण होने के लिए उत्सुक हैं। इस पार्क के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा 21,04,000 रुपए रकम स्वीकृत किया गया है एवं 4 माह के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। विकास समिति पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करती है कि कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा के अंदर समाप्त होगा। स्मृति नगर में लाखों रुपए की लागत से बन रहे टेनिस कोर्ट का निरीक्षण निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया। आयुक्त ने एनआईटी के आधार पर टेनिस कोर्ट को पूर्ण रूप देने कहा। गौरतलब है कि 1620 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो 2 पार्ट में रहेगा। परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। स्मृति नगर के रहवासियों की मांग पर टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने खुर्सीपार में 1,82,00,000 की लागत से बन रहे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को टाइम डेडलाइन तय कर कार्य को पूरा कराने, जोन आयुक्त और अभियंता को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 2 मंजिला भवन में प्रयोगशाला, 11 क्लासरूम आदि सहित स्कूल स्टाफ और प्राचार्य के लिए कक्ष का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया एवं प्रदेश सचिव इरफान खान एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते रहे हैं। साथ ही किसी भी प्रकार से अन्याय पीड़ित लोगों की मदद कर उन्हें न्याय दिलाते रहे हैं एवं पार्टी के प्रति इनकी अटूट आस्था देखते ही बनती है। गौरतलब है कि राजनीतिक गलियारों से कई बार ऐसी खबरें आती रहती है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टियां बदलते रहते हैं, परंतु एक लंबे समय से पार्टी के प्रति पूरी शिद्दत से कार्य करते रहने और विश्वास करने का ये परिणाम है। अरुण सिंह सिसोदिया प्रदेश महासचिव एवं इरफान खान प्रदेश सचिव के पद पर आसीन हैं और इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी आज भी उसी लगन से समाज हित में कार्यों को कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे।
थे, जब ये सिर्फ कार्यकर्ता हुआ करते थे। इन दोनों ने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं के खर्च से वॉल पेंटिंग कर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। हमारी नजर भी इनके द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार पर पड़ी, तो हमने इन दोनों कर्मठ कार्यकर्ताओं से मौके पर बातचीत कर इनकी कार्यशैली को जानना चाहा। आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी पर अटूट आस्था रखने वाले इन दोनों सिपाहियों से की गई खास बातचीत। दोस्तों, सेना की बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं या किसी संस्था की बात करते हैं, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो एक सेना की तरह होते हैं। और सेना का प्रमुख, सेना की कमान संभालने वाला अगर बिल्कुल काबिल है तो जाहिर सी बात है वह सेना, वह सरकार, वह प्रदेश, वह देश दिनों दिन तरक्की करता है। ऐसे ही कुछ सेना के कमांडर या कह लें कार्यकर्ता या कह लें सैनिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी हैं, जिन्होंने अपनी कमान बखूबी संभाली हुई है। और उनकी वजह से आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का वर्चस्व सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्चस्व का पताका पूरे विश्व में लहरा रहा है। ऐसे ही हमारे साथ दो कर्मठ कहा जाए कार्यकर्ता या सिपाही हमारे साथ आज हैं, जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जितनी भी जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार अपने स्वयं के खर्च पर कर रहे हैं, ताकि जन जन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके, योजनाओं की जानकारी हो सके। और इतना ही नहीं, इन योजनाओं की जानकारी के साथ साथ इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं। आइए उनसे थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं, आपको जानते हैं कि किस तरह से वह इस कार्य को संचालित कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया जी और प्रदेश सचिव इरफान खान जी। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है ग्रैंड एशियन के चैनल पे। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने उस वॉल को देखा कि प्रदेश की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लगभग हमें ऐसा लगता है या सभी को ऐसा लगता है कि जन जन तक नहीं पहुँच पाती हैं। और अब भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके पास इसकी जानकारी ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लाभ नहीं उठा पाते। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे ये क्रियान्वित हो पाया, थोड़ा बताइए। देखिए, शुरू से ही हम लोगों की दोनों जन की धारणा रही है कि राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो समाज के उस वर्ग तक राजनीतिक लाभ पहुंचाकर उसको मजबूत करने का काम किया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अभी पिछले दिनों एक आदेश पारित किया कि 14 तारीख से 29 तारीख तक जन जागरण अभियान करना है। तो ये जो अभी जो शुरुआत करने जा रही है पार्टी, ये उसका एक पहले से चलाया जा रहा एक अंग है। हम लोग 2017 से बैनरों की बजाय हम लोग वॉल राइटिंग के माध्यम से सरकार, जो केंद्र सरकार या विपक्षी दलों की विफलताएं और अपनी सरकार की जो सफलताएं हैं, योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोगों ने जो सरकार, जो छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी और ताम्रध्वज साहू जी, टीएस सिंहदेव जी, इनके नेतृत्व में जो पूरा मंत्रिमंडल काम कर रहा है, निसंदेह जन जन तक पहुँचाने का जो पीड़ा था वो बहुत निचले स्तर तक ले जाने की आवश्यकता थी, जिसको कि हम लोग अपने स्वयं के खर्चे से, स्वयं के संसाधनों से, स्वयं की टीम से हम लोग इसको करने का काम कर रहे हैं। आज आप देखेंगे इसको हमने एक कांग्रेस पार्टी का एक प्रचार का कॉरिडोर बना दिया है इस रेल नाके को। आज यहाँ पे जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं हैं, 25 योजनाओं पर सरकार ने फैसले लिए और जो आज जमीन पे काम कर रही हैं, और घोषणा पत्र में 36 योजनाएं थी। अब यहाँ पे उतनी जगह ही नहीं बची कि हम उन योजनाओं को लिख सकें, इसलिए हमने जितनी योजनाएं आ सकती थी हमने 16-17 योजनाओं को लिखा। बाकी अन्य दीवारों पे हम लोग लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सरकार की योजना है, चाहे भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, चाहे स्वास्थ्य की जितनी योजना है, जिस तरह की भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि कांग्रेस की जो सोच है, समाज के हर वर्ग के उत्थान की, आज़ादी के पश्चात उन लोगों ने जो सोच रखी थी, उसका एक हम सहारा, उसका एक माध्यम बन के उस काम करने को प्रयास करें। इरफान भाई बताएंगे, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की, जिसके नाम से छत्तीसगढ़ प्रदेश संदेह के घेरे में। जैसे मैं उदाहरण अगर दूँ, गोधन न्याय योजना, जिसकी बहुत सारी किरकिरी विपक्षी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ आकर के बहुत किरकिरी कर चुके हैं कि गोबर खा करके एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के सारे घोटाले से उसको जोड़ा गया है। ऐसे में ये जो वॉल पेंटिंग कराई गई है, योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, कितना इससे असर पड़ेगा भूपेश सरकार पर?
आपका सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल का जवाब देने से पहले इससे पहले वाले मुद्दे पे जिसमें अरुण सिसोदिया जी ने कहा है उसमें एक बात जोड़ता चलूँ। 10 साल केंद्र में यूपीए की सरकार रही है। गर्भ में बच्चे आने से के बाद से लेकर अंत्येष्टि तक की योजनाएं मनमोहन सिंह सरकार ने केंद्र से राज्यों की तरफ भेजी। चाहे वो मिड डे मील व्यवस्था हो, चाहे वो बहुत सारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं थी मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार हो, हर चीज़ में जो योजनाएं केंद्र से आती रहीं। NRHM में नेशनल रूरल हेल्थ डेवलपमेंट के तहत जो है 108 जो बाद में 112 हुई, उनकी चली सारी एम्बुलेंसेस चली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी योजनाएं ऊपर से चल रही थी, पर नीचे आने तक सबको ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये केंद्र की योजना है। उसका क्रियान्वयन ऐसा हो रहा था जैसे राज्य कर रहा है, एक तरीके से हाईजैक हो रही थी। तो अज्ञानता अपराध है। इस बात का बोध करते हुए हमने और अरुण सिसोदिया जी ने इस बात की शुरू से संज्ञान रखा कि जनता को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरफ से योजनाएं चालू हो रही हैं, कौन इसके पीछे जो सूत्रधार है, और जनता को मालूम होना चाहिए कि सरकारें उनके लिए क्या कर रही हैं। इस वजह से हम लोग ये प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं। जो आपने कहा गोधन न्याय योजना के बारे में, देखिए आप लोग पत्रकारिता से आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन आप याद कीजिए। बड़े हत्या हुई, गौ माता की जो है हत्या हुई हैं। यहाँ पे शगुन गौशाला थी जहाँ पे 400 से ज़्यादा गाय जो हैं जो उनकी हत्या हो गई, उनको मार दिया गया। ढेरों गौशालाएँ बनी, उनके पैसे सिर्फ हड़प जो लोग चलाते रहे उन लोग हड़पते रहे, और उसका गौवंश के ऊपर कोई उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। जब जोगी जी की सरकार गई और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय हमारे यहाँ पे 3 करोड़ गौवंश था। 3 करोड़ ये डेटा है। आज 80 लाख रह गया है। वो कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये बहुत बड़ी बात है। इन सारी परिस्थितियों को देख के भूपेश सरकार जब आई, उन्होंने गौवंश के संधारण के लिए और उनको संधारण से जुड़े लोगों के संधारण के लिए, ताकि उनको भी मुनाफा हो, इसके लिए गौधन योजना लेके आए। कोई भी योजना एक दिन में सफल नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ एक चक्कर पूरा होना चाहिए। वो लगातार चल रही है, 0 से शुरू होकर अगर हम लोग 50 तक ही पहुँचे हैं तो बहुत आगे तक पहुँचे हैं। इससे पहले की सरकारें जो नहीं कर पाई वो भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसके आगे तक वो जाएगी और निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट आने वाले 5 साल हमारा जो कार्यकाल खत्म होने से पहले दिखेगा। आपने अभी एक बात कही थी कि बिजली बिल हाफ, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार इस योजना में भी फंसती जा रही है, क्योंकि बिजली बिल हाफ तो की थी, लेकिन वापस से बिजली बिल आज भी फिर उसी जगह आकर के खड़ा हो गया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो 2.5 साल की जो सरकार की जो बंटवारे का जो बात था जो नहीं हो पाया, तो अब जब पूरा भूपेश बघेल जी संभालने वाले हैं, ऐसा साफ हो चुका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2.5 नहीं हुआ तो अब सब कुछ हमारा और हम अपने हिसाब से चलाएंगे? देखिए, मैं पहली बार तो इस चीज़ से नकारता हूँ कि ये 2.5 साल का विषय कुछ हमारे जैसे लोगों को पता है। ये ऊपर का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनके संज्ञान में जो चीज़ें हैं वो लोग जाने, और हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की हो या हमारे केंद्रीय कांग्रेस का जो भी निर्देश है हम उसका पालन करें। हमारी ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी के इतिहास के बाद से लोगों के लिए काम करके उनके जनहित की योजनाओं को लाकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, हम उन लोगों तक पहुंचाएं। बिजली बिल हाफ कांग्रेस पार्टी ने किया और उसका लाभ हर आदमी को मिला। आज आप सामने चले जाइए, छोटे मकान में रहने वाले हमारे बहुत सारे साथी हैं, आप उनसे पूछिए, पहले आता था उनका 800 बिल, आज आ रहा है 300 बिल। अब उसका अंकगणित किस तरीके से, भ्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्प्रचार करके लोगों के दिमाग में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका कि हम लोग सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहे हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी की वकालत और वकील बनकर इसके माध्यम से आज दीवालों पे हमने लिखा है। हमें मालूम है कि ये पंजा छाप दिलों पे भी जाएगा और इसका परिणाम आने वाले समय में हर उस व्यक्ति को एहसास कराएगा कि कांग्रेस पार्टी वाकई समाज के हित की राजनीति करती है, धर्म जातिवाद किसी तरह की बात नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ही नारा है कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये बहुत पहले से चला आ रहा है और जातिगत जो तुष्टीकरण की जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसके बहुत सारे उदाहरण केंद्र में भी आपको दिखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में भी आज के समय में उसको जातिगत और तरह तरह के अमले जामा पहनाया जा रहा है और धर्म में विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही भारत के संविधान के विपरीत है।
अंबेडकर जी के सामने मूर्ति लगी है। अगर अंबेडकर जी ने वो अधिकार नहीं दिए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी ही नहीं हो पाती। पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस रहती। तो ये नेहरू जी की, अंबेडकर जी की और हमारे सरदार पटेल जी की, इन सब की, गांधी जी की सोच थी कि भारत में हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ अपनी जीविका उपार्जित करते हुए जी रहे और अपना यहाँ पे जीवन यापन करे। इस सोच का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी आज, भले हम आज बहुत जगह माइनस हो चुके हैं, हमारी जगह बहुत जगह सरकारें नहीं है, पर ये तो राजनीति में हो या सृष्टि में हो, ये पुनः एक बार चक्र चलता है। और आप देखिएगा कि इसी कांग्रेस पार्टी को भारत का जन जन, छत्तीसगढ़ का जन जन, भिलाई का जन जन, वैशाली नगर का जन जन अपनाएगा और पंजा एक दिन फिर से आपको हर जगह नजर आएगा। एक सवाल इरफान भाई आपसे और पूछना चाहेंगे। अभी ज्वलंत बिल्कुल मुद्दा है पेट्रोल। केंद्र सरकार ने जो किया, जितने भी रुपए कम किए, अगर भूपेश बघेल जी एक अच्छे नेता हैं, जाहिर सी बात है हम तो देख रहे हैं उनके योजनाओं को, क्रियान्वयन को, लेकिन अगर आप जैसा कह रहे हैं तो राज्य शासन जो है, भूपेश जी की सरकार जो है, वो इस पर वैट कम करके एक नया इतिहास क्यों नहीं रच देती? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ की जनता को सस्ते पेट्रोल की सौगात देती? केंद्र की जितनी भी विसंगतियाँ हैं उसको आप राज्य पे सवाल करें। केंद्र कई मतलब 300 गुना जो है जिस वैट को बढ़ा दिया गया वो अपने कामों को बढ़ा चुके हैं। और क्योंकि यूपी चुनाव सामने है और ये जो मिड टर्म पोल्स हुए हैं उसमें उनकी हार हुई है, उस वजह से 5 रुपये और 10 रुपये उन्होंने कम किया है। उसको आप उनकी नीयत मत मानिए। वो बहुत आंशिक रूप से उन्होंने जो है फायदा जनता को पहुंचाने का प्रयास किया और उसके पीछे सिर्फ चुनाव की जो है रणनीति है। भूपेश बघेल जी की सरकार संवेदनशील सरकार है। हर मुद्दे पे उन्होंने वृहद रूप से सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए यथासंभव जितने लोगों को जनहित में काम हो सकता है तो कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पर भी संज्ञान लेते हुए जो बेस्ट हो सके वो करेंगे और करते आए हैं इससे पहले। चलिए अंतिम सवाल एक और जानना चाहूँगा। जैसे ये वॉल पेंटिंग हम देख पा रहे हैं हमारे मुद्दे में और इस टोल प्लाजा पर भिलाई नगर में, और जैसा बोले कि भिलाई नगर में ज़्यादा उनका वर्चस्व है हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो अभी ये शुरुआत है। और किस जगहों पर आप प्रदेश के महासचिव हैं, आप प्रदेश के सचिव हैं, तो क्या इसको लेकर के मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं जो पूरे प्रदेश में फैले, शुरुआत यहाँ से हुई है और कहाँ तक ये वॉल पेंटिंग? देखिए हमने पहले जो शुरुआत की वो यहाँ से की और पूरे वैशाली नगर, भिलाई नगर, दुर्ग ग्रामीण और ग्रामीण अंचलों में भी हम लोगों ने बहुत सारे वॉल पेंटिंग कराए ताकि ग्रामीण जनता को इसका पता लग सके कि हमारी सरकार किस तरह से योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है। अब रही बात कि आगे भविष्य की जो बात है, अभी नगर निगम के चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी, तो ये मान के चलिए कि 2-1 महीना इन सब कामों में रुकावट आएगी। लेकिन आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि फिर से निगम चुनाव के बाद आपको इससे भी वृहद रूप में हम आपको सरकार की योजनाओं का, कांग्रेस पार्टी की अच्छाइयों का, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक पहलू हैं, जो उन्होंने झूठे वादे किए, 15 लाख हर किसी के खाते में आएगा, 35 रुपया पेट्रोल मिलेगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जीएसटी से सारी एकरूपता आएगी, ये सारे ढकोसले झूठ और जो इनके फासिस्टवाद के जो इनके जो प्रोपेगेंडे थे, वो सारी विफलताएं जनता तक हम पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएंगे। और एक दिन आप देखिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये 2 लोगों की सरकार, 2 पिता और 2 पुत्र की सरकार को हम लोग एक दिन उखाड़ फेंकेंगे और बेनकाब भी होंगे ये लोग। और जनता इन्हीं को, जो राहुल गांधी जी ने उसको दूसरे रूप में भी कहा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनको भगाएगी और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि 2023 और 24 में हम आपको इसका परिणाम देंगे। 2023 में फिर से कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत नेतृत्व उभर के आएगा। दोस्तों, आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी का आगे क्या रणनीति हो सकता है, क्या मुद्दा हो सकता है, और ये सारी चीज़ें जो केंद्र के द्वारा की जा रही हैं, ये सब चुनावी ढकोसले हैं। 5 रुपया कम कर देना, ऐसा हमारे कांग्रेस के सिपाहियों का कहना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग नरेंद्र सिंह जी से रूबरू हुए। आगे और भी हमारे पास कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ सवाल हैं, हम फिर से आपसे रूबरू होंगे हमारी जनता के सवालों को लेकर। धन्यवाद। दोस्तों, हमने जैसा बताया कि एक सेना के कमांडेंट के पास अगर कर्मठ सिपाही रहें तो वह सेना कभी हार नहीं सकती। और यही कारण लगता है कि आज प्रदेश की जो भूपेश सरकार है वो दिन पर दिन नित्य नए आयाम लिखती जा रही है।
नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रही है। ऐसे सिपाही का होना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए भी गर्व की बात है। दोस्तों, ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से मैं हूं संतोष शर्मा। भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में प्रवेश किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों को पूरे प्रदेश में सराहा जा रहा है। इस हेतु पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में प्रवेश किया। आगामी दिनों में खेल जगत को कांग्रेस द्वारा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प उन्होंने लिया। साथ ही उद्योग जगत को भी बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य करने का मन बनाया। ये जिम्मेदारी मिलने और उन पर इस पद के निर्वहन के लिए भरोसा जताने के लिए राज्य के मुखिया का आभार उन्होंने दिल से जताया है। कॉन्फ्रेंस इसलिए ले रहे थे कि एक संस्था है कांग्रेस की, प्रोफेशनल कांग्रेस करके एक विंग है, जिसमें कि हमारे क्षितिज जी हैं, वो प्रेसिडेंट है पूरे छत्तीसगढ़ के। भुवनेश है, वो ध्रुव चैप्टर के सेक्रेटरी हैं। मंजीत भैया संरक्षक हैं। तो हुआ ये कि किसी सामाजिक कार्य के रूप में हम लोग मुलाकात हुई और फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आइए। मैंने भी कुछ चीज़ें, मुझे लगा कि बच्चे लोग हैं, इनका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनको सहयोग करना चाहिए। वो सोच करके फिर मैंने भी उनके साथ मैं भी आगे खड़ा हो गया। आप समझिए कि 2000 से हम लोग बने हैं, उसके पहले कभी ऐसी विंग का कभी मुलाकात ही नहीं हुई ऐसी। हाँ, जब भी हुई तो पार्टी के बड़े लोगों से हुई, तो वहाँ पर कभी ऐसा सोच बनी नहीं। ये तो एक विंग है जो सामाजिक कार्य करती है, उस रूप में ही मुलाकात हुई। अब अगला कदम, अभी तक तो दिवाली और क्या बोलते हैं फेस्टिवल के कारण कुछ हमारी अभी जो एक बोलते हैं कि विंग की जो मीटिंग होती है वो हुई नहीं है। नहीं, देखिए प्रोफेशनल कांग्रेस जो है वो हमारे जो कर ही रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स विंग से है। जो स्पोर्ट्स की बात है, मुझे जब मैं जुड़ा तो लोगों ने स्पोर्ट्स का ही देखा कि स्पोर्ट्स में और क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो एक सोच है कि जो हमारे सीएम साहब, इन्होंने दो चीज़ें बहुत अच्छी की हैं कि एक तो इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो इनका कॉन्सेप्ट है कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे पूरे प्रदेश में होना चाहिए, जो गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब बच्चे लोगों को पूरी पढ़ाई मिलनी चाहिए। अभी भी मैं ऐसा, मेरी ऐसी अपनी पर्सनल सोच है कि उसमें स्पोर्ट्स का जो प्लानिंग होनी चाहिए स्कूल के साथ। स्कूल का तो डेवलपमेंट हो जाएगा, स्कूल की बिल्डिंग बन जाएगी, ग्राउंड बन जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन कोर्स के अंदर जो स्पोर्ट्स इंक्लूड होना चाहिए वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो वो शायद मेरी एक प्लान चल रहा है, अगर मेरा प्रेजेंटेशन और सारा बन गया तो वो मैं उनके सामने रखूँगा। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।